Hello students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will learn about PowerPoint and the name of the chapter is Introducing PowerPoint 2019. PowerPoint is one of the most popular software for presentations. It is part of the Microsoft Office suite and can be used for personal, business and educational purposes. Most known for its templates and easiness of use, PowerPoint had conquered the presentation game. PowerPoint presentations consist of a number of individual pages or slides. Slides may contain text, graphics, sound, movies and other objects that can be freely arranged. Presentations can be printed, displayed live on a computer or navigated through at the command of the presenter. For large audiences, the presentation is often projected onto a large screen. Handouts, speaker notes or outlines can also be produced from the slides. PowerPoint आपका बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशंस के लिए. ये भी आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट का पार्ट है और पर्सनल और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है. ओके, इवन बिजनेस पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है. ज़्यादातर अपने टेम्पलेट्स के लिए जाना जाता है और ईजीनेस ऑफ यूज़ के लिए जाना जाता है. इसमें आपके पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल पेजेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्लाइड्स. स्लाइड्स में आपके टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकता है, साउंड, मूवीज़, ये सब होता है. प्रेजेंटेशन को आप प्रिंट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं लाइव कंप्यूटर पे और नेविगेट कर सकते हैं इसके थ्रू एट द कमांड ऑफ द प्रेजेंटर. सो लार्ज ऑडियंसेस के लिए जो प्रोजेक्शन आपका प्रेजेंटेशन है वो प्रोजेक्ट किया जाता है एक लार्ज स्क्रीन पे. ओके, एडवांटेजेस ऑफ पावरपॉइंट. इट कैन बी यूज्ड वर्चुअली एनीवेयर. इट इज़ अ कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन. यू कैन चूज टू क्रिएट योर ओन डिज़ाइन और यूज एग्जिस्टिंग ones. With PowerPoint, you can export your materials in other formats than .pptx. It facilitates an effective way of communication with the audience. You can insert multimedia formats. It is accessible to all categories of users. अच्छा, advantages क्या हैं? देखिए, एक तो ये आप वर्चुअली से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. ये कोलैबोरेटिव सोल्यूशन है. यहाँ पे आप खुद के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं या जो एग्जिस्टिंग वंस होते हैं उनमें से भी चूज़ कर सकते हैं. पावर पॉइंट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपके मटेरियल्स को दूसरे फॉर्मेट में अदर देन .pptx. एंड देखिए, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने का आपका पावर पॉइंट. ओके, और मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और हर कैटेगरी के जो यूज़र है ना सबके लिए एक्सेसिबल है. ओके, इन्फोसॉल, द इन्वेंटर ऑफ पावर पॉइंट वॉजंट माइक्रोसॉफ्ट, इट वॉज द एंटरप्रेन्योर रोबोट गास्केंस. ही सोल्ड द सॉफ्टवेयर for $14 million to Microsoft. In addition, the presentation software was initially only available for Macintosh. Only 3 years later, in May 1990, was the first version of Windows, back then 3.0, introduced. अच्छा, PowerPoint का इन्वेंटर एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट नहीं थे, एक एंटरप्रेन्योर थे जिनका नाम था रॉबर्ट गास्कन्स और उन्होंने ये माइक्रोसॉफ्ट को बेचा था ये सॉफ्टवेयर $14 बिलियन में. ओके, सो पहले जो सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर था वो इनिशियली मैकिनटोश के लिए अवेलेबल था. इसके बाद जब पहला वर्जन आया विंडोज़ के तो वहाँ पे भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया पावरपॉइंट को. ओके, स्टार्टिंग पावरपॉइंट 2019. लेट्स स्टार्ट द पावरपॉइंट 2016. Each PowerPoint and click on the icon. The PowerPoint 2019 window will appear on the screen and for click on the blank presentation, a blank slide will open on the screen. Okay, तो चलिए अब हम ओपन करते हैं PowerPoint 2019 को. सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ऑल ऐप्स पे एंड देन पावर पॉइंट पे. ओके, फिर अब आपका देखिए विंडो अपीयर हो गई है. ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं. अब ये ब्लैंक स्लाइड आपकी ओपन हो गई है स्क्रीन पे. राइट, एक्सप्लोरिंग द पावर पॉइंट 2019 एनवायरमेंट. लेट अस एक्सप्लोर द पावर पॉइंट 2019 विंडो. सो देखिए, पावर पॉइंट 2019 विंडो कुछ इस तरह से दिखती है. इसमें कुछ इसके कॉम्पोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं डिटेल में. Quick access toolbar. It allows to keep shortcuts to the favorite and frequently used tools. Ribbon display options. You can collapse, auto hide or show the whole ribbon. File. File takes you the backstage view where it helps to manage the files and the information or properties about them. Example, open, save, print, protect the document, etc. And ribbon. It can access the tools for formatting the presentation. The home tab is used more frequently than the others. अच्छा, क्विक एक्सेस टूल बार ये अलाउ करता है कि आप यहाँ पे शॉर्टकट रख सकें जो आपके फेवरेट या फ्रीक्वेंटली यूज टूल्स हैं उनके. रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस में यहाँ पे आप कोलैप्स कर सकते हैं, ऑटो हाइड या फिर शो कर सकते हैं होल रिबन को. फाइल आपको लेके जाता है बैक स्टेज व्यू में जहाँ पे आप फाइल को मैनेज कर पाते हैं.
okay, or about information and properties about them, like open, save, print, like that. Ribbon, यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये टूल्स को एक्सेस कर सकता है प्रेजेंटेशन को फॉर्मेट करने के लिए. और जो होम टैब है, होम टैब आपका मोर फ्रिक्वेंटली यूज होता है कंपैरेटिवली अदर्स. Tell me what you want to do. It helps to bring features that you want to use in your presentation. Slide. This is where you type, edit and insert content into your selected slide. Okay, so slide ये है आपका slide जहाँ पे आप टाइप करते हैं, एडिट करते हैं और यहाँ तक कि कंटेंट को इंसर्ट करते हैं into your selected slide. Status bar. The status bar is below the presentation window area. It provides the information about the slide you are currently on, how many slides there are, speaker notes or comments in your presentation, change of views और zoom level. So status bar आपका below होता है presentation window area के और ये आपको information बताता है about the slide जिस पे आप काम कर रहे हैं, currently आप काम कर रहे हैं, कितनी slides हैं और speaker notes है कोई या comments हैं आपकी presentation में. Okay? Templates. Templates are pre-formatted documents that save your time getting started on typical types of documents. Let's learn to access a PowerPoint template. Number 1, select new from the file tab. 2, in the center section, you can then select templates from the local available templates and themes or search to download a template from the online office.com templates. It will open with the selected template. Okay. अब templates में देखिए ये आपके pre-formatted documents होते हैं जो कि आपके टाइम को सेव करते हैं. ओके, नाउ हम देखते हैं कि किस तरह से हम PowerPoint टेम्पलेट को एक्सेस कर सकते हैं. सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे न्यू, फिर सेंटर सेक्शन में आप क्या करेंगे, आप टेम्पलेट्स जो भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, या फिर आप देखिए सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रॉम office.com टेम्पलेट से. ओके, अब यहाँ पे आपके देखिए सिलेक्टेड टेम्पलेट्स आपके ओपन हो जाएंगे. ओके, नाउ अप्लाइंग अ थीम टू अ प्रेजेंटेशन. A theme is a set of formatting options that are applied to an entire presentation. A theme includes a set of colors, fonts, and effects. Using themes shortens formatting time and provides a unified professional appearance. The themes group is located on the design tab. It allows you to select a theme from the themes gallery, apply variants, and customize the colors, fonts, and effects of a theme. थीम आपको पता है सेट होता है फॉर्मेटिंग ऑप्शंस का जो आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन में अप्लाई कर सकते हैं और थीम्स को जब आप यूज़ करते हैं तो फॉर्मेटिंग टाइम आपका कम हो जाता है और आपको एक यूनिफाइड प्रोफेशनल अपीयरेंस मिलता है. ये आपके डिज़ाइन टैब पे होता है थीम्स ग्रुप और इसमें से आप देखिए थीम्स गैलरी से आप थीम सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, वेरिएंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कलर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं या फॉन्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं. राइट, लेट्स लर्न टू अप्लाई अ थीम टू द प्रेजेंटेशन. Number 1, on the ribbon, select the design tab. 2, in the themes group, hover over a theme with your mouse to see a preview. You can also click the arrows to scroll to additional themes. 3, select a theme by clicking on the thumbnail of your choice within the themes group. Okay, अब आपको देखिए करना क्या है. थीम अप्लाई करने के लिए रिबन पे जाएंगे, यहाँ से डिज़ाइन टैब को सिलेक्ट करेंगे. अब थीम्स ग्रुप में होवर अ थीम विद योर माउस, प्रीव्यू आप देख सकते हैं. फिर आप ये जो थंबनेल्स है ना इनमें से कोई भी थीम पे आप क्लिक कर सकते हैं ऑफ योर चॉइस. ओके, अप्लाइंग अ थीम वेरिएंट. लेट्स लर्न टू अप्लाई अ थीम वेरिएंट. नंबर 1, ऑन द रिबन सिलेक्ट द डिजाइन टैब. 2, इन द वेरिएंट्स ग्रुप होवर ओवर अ वेरिएंट विद योर माउस टू सी अ प्रीव्यू. You can click the down arrow to view any additional variants. 3, select a variant by clicking the thumbnail of your choice within the variants group. Your slide will appear similar to the given picture below. Okay, अब रिबन पे आपने सिलेक्ट करना है डिज़ाइन टैब को, फिर वेरिएंट्स ग्रुप में जाएंगे. अगेन आपको होवर करना है ओवर अ वेरिएंट जिससे आपको प्रीव्यू मिल सके. अगर आपको एडिशनल वेरिएंट देखना है तो डाउन एरो पे क्लिक करेंगे एंड आपके पास ये जो थंबनेल्स आ रहे हैं इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ चेंजिंग द कलर स्कीम ऑफ अ थीम. It may be necessary to change the color of a theme to better suit your presentation. Let's learn to change the color scheme after applying a theme to your presentation. Number 1, from the variants group, click the down arrow with the line above it in the bottom right corner. 2, select colors from the menu. 3, select a color scheme from the list that appears. Your slide will appear in a new color. Similarly, you can change the fonts and effects of the slides to make your presentation more attractive. Okay, now अब हम कलर चेंज करते हैं थीम का. ओके, सो फ्रॉम द वेरिएंट्स ग्रुप आप क्लिक करेंगे डाउन एरो पे.
ओके अब कलर्स को सिलेक्ट करेंगे। अब इस लिस्ट में से आप कोई भी कलर स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए आपकी स्लाइड में न्यू कलर अपीयर हो गया। इसी तरह से आप फॉन्ट एंड इफेक्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं जिससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। ओके नाउ एंटरिंग कंटेंट। When PowerPoint opens, it will display a blank presentation ready for you to start working with. The words that you type and the formatting that you use become your presentation. Let's learn to enter our title into the first slide of our presentation. Number 1, click in the text box that says click to add title. This is called a placeholder. 2, type my first presentation. Okay. So देखिए अब आपको टाइटल एंटर करना है आपकी प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड पे। सो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना इस पर आप क्लिक करेंगे, ये जिस पे लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल, ये आपका प्लेस होल्डर होता है। अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने टाइप कर दिया माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन। ओके या कुछ भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडिंग और डिलीटिंग स्लाइड्स। लेट्स लर्न टू ऐड अ न्यू स्लाइड। नंबर 1, क्लिक ऑन टू द होम टैब। 2, click on the new slide tool and use the slide layout thumbnails to select the layout for your new slide. 3, to change a layout, select the slide you want to change. Click on the layout tool and select the layout thumbnail that will be replacing the current layout. 4, delete a slide by right clicking on a selected slide in the left column or select delete slide from the menu by pressing the delete key on the keyboard. Okay. अब आपको क्या करना है देखिए, क्लिक करेंगे होम टैब पे, न्यू स्लाइड टूल पे क्लिक करना है और ये जो स्लाइड लेआउट थंबनेल्स है ना इनमें से आप इनको यूज़ करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी लेआउट अपनी न्यू स्लाइड के लिए। लेआउट को चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे स्लाइड को जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, फिर लेआउट टूल पे क्लिक करना है और फिर आप क्या करेंगे, लेआउट थंबनेल को सिलेक्ट करेंगे जो कि आपकी करंट लेआउट को रिप्लेस करेगा। ओके और स्लाइड को डिलीट करने के लिए आपको सिलेक्टेड स्लाइड पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और फिर सिलेक्ट करेंगे डिलीट स्लाइड, या फिर आप डिलीट की डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। सो इस तरह से आपकी जो स्लाइड है वो डिलीट हो जाएगी। ओके, क्विक टिप्स। द undo function is used to reverse a mistake such as deleting the wrong word in a sentence. The redo function restores any actions that were previously undone using an undo. Click on the undo tool in the quick access toolbar or use Ctrl+Z to reverse the last change. Use the redo tool to reverse the last undo. देखिए undo फंक्शन को कब यूज़ किया जाता है, किसी भी मिस्टेक को रिवर्स करने के लिए, जैसे कि आपने रॉन्ग वर्ड को डिलीट कर दिया किसी सेंटेंस में। सो रीडू फंक्शन जो है किसी भी एक्शन को रिस्टोर करेगा जो प्रीवियसली अनडन हो चुका है। ओके फिर undo टूल पे आप क्लिक करेंगे या फिर आप Ctrl+Z का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि लास्ट चेंज आपका रिवर्स हो जाएगा और रीडू टूल से आपका जो लास्ट undo था वो रिवर्स हो जाएगा। ओके नाउ सेविंग अ प्रेजेंटेशन। Let's learn to save the presentation. Number 1, click on the file tab. 2, click the save option from the menu. The save as dialog box will appear. 3, type a descriptive name into the file name box. 4, then click on the save button. प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, फिर सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव एज डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो गया। अब फाइल नेम बॉक्स पे आपने डिस्क्रिप्टिव नेम को टाइप करना है, फिर सेव बटन पे क्लिक करेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगी। क्विक टिप्स, यू कैन ऑल्सो यूज द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। Viewing presentations. There are 4 different ways to view your presentation in PowerPoint. The views can be accessed using the buttons in the status bar or by using the view tab on the ribbon. So 4 different views हैं जिसके थ्रू आप अपनी presentation को view कर सकते हैं। Normal view displays a single slide as it appears in the presentation as well as thumbnails as an outline too, where you can organize a structure. Speaker notes can be added in bottom section of this window. This view is used to create and edit slides. So normal view जो एक single slide को display करता है क्योंकि as it appears in the presentation में तो appear होगा, साथ ही साथ as thumbnail और as an outline tab भी, जहाँ पे आप structure को organize कर सकते हैं। Speaker notes को आप add कर सकते हैं bottom section में और इस व्यू का इस्तेमाल किया जाता है स्लाइड्स को क्रिएट और एडिट करने के लिए। स्लाइड सॉर्टर व्यू shows thumbnails of your slides. From this view, you can reorder slides by dragging and dropping them, or you can set the timing for the slideshow. You can also hide slides in this view. Hiding a slide will keep it in the file but will not show when you view the presentation. Slide sorter view जो है ये आपके slides के thumbnail को show करता है और इस व्यू में आप अपनी slides को reorder भी कर सकते हैं by dragging and dropping. आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं स्लाइड शो के लिए। ओके आप यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं स्लाइड को
इस व्यू में, और हाइड, अगर आपने स्लाइड को हाइड किया है तो ये आपको फाइल में तो रहेगी आपकी स्लाइड, बट प्रेजेंटेशन के दौरान पे जब आप प्रेजेंटेशन को व्यू करेंगे तो आपको ये नहीं शो होगी. ओके. Notes page view allows the speakers to create notes to use during a presentation. Each page corresponds to one slide. These can be printed to assist the presenter during the presentation. Use this view when you are composing speaking notes. So notes page view जो है आपको अलाउ करता है, speakers को अलाउ करता है कि वो notes को create कर सके जब भी आपको use करना है during a presentation. And each page corresponds to one slide. यहाँ पे देखिए इस view का हम इस्तेमाल कब करेंगे, जब आपको स्पीकिंग टॉपिक्स को कंपोज करना है. ओके. रीडिंग व्यू और स्लाइड शो व्यू डिस्प्लेज द स्लाइड्स एज एन ऑडियंस विल सी देम. यूज द एरोज एंड आइकन्स ऑन द लोअर राइट साइड ऑफ द स्टेटस बार टू एडवांस स्लाइड्स और स्विच व्यूज. यूज द एस्केप की टू रिटर्न टू नॉर्मल व्यू. अब देखिए जो रीडिंग व्यू है या स्लाइड शो व्यू है, ये स्लाइड्स को डिस्प्ले करता है एज एन ऑडियंस विल सी देम. आप एरोज एंड आइकन्स का यूज कर सकते हैं जो आपके लोअर साइड में होते हैं स्टेटस बार के, आप स्लाइड्स को एडवांस करने के लिए या व्यूज को स्विच करने के लिए. स्केप की का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वापस आप नॉर्मल व्यू में चले जाएंगे. ओके. नाउ मास्टर व्यूज. यू कैन एक्सेस द मास्टर व्यू फ्रॉम द मास्टर लेआउट ग्रुप ऑन द व्यू टैब. मास्टर लेआउट इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ व्यू. दीज आर, अब मास्टर जो व्यूज हैं वो आपके 3 टाइप्स हैं. नंबर 1 इज स्लाइड मास्टर व्यू. If you make any changes or edits within this view, these modifications will influence all slides within your presentation. For example, if you want to make your company logo appear on the slides, you will have to add the logo within the slide master. देखिए अगर आप कोई भी changes करना चाहते हैं, edit करना चाहते हैं within this view, so जो modifications है ना वो सारी slides को आपके influence करेगा within your presentation. Okay? Next, handout master view. Handouts are generally created to be printed, and the look and feel of these printed handout is determined by the handout master. Changes you make in this view influence the look and layout of printed handouts. You can change or edit the background, the header and footer of printed handouts. Handouts आपके generally create किए जाते हैं print करने के लिए, and जो look and feel होता है printed handout का वो determined होता है by the handout master. आप जो changes करते हैं इस view में वो influence करता है look and layout in printed handouts का. Okay? Notes master view. The notes master view allows you to customize the appearance of your speaker notes when they are printed out. So जो notes master view है वो आपको allow करता है कि आप अपने speaker notes को customize कर सकें. For instance, you can change the page layout, text format, text color, page orientation of the presenter, notes using the notes master tool. This is a powerful editing tool that gives you complete control over the appearance of your presenter note section. So जैसे कि आपने page layout change करना है, text format करना है, text color, page orientation जो है page presenter notes का, so आप notes master tool की help से कर सकते हैं. Okay? Printing a slideshow. Let's learn to print the presentation from the slideshow. Number 1, select print from the file tab to choose from a variety of printing options. 2, under print all slides, choose all slides, current slide or a specific range of slides, that is 2 to 6. 3, under full page slides, you can choose handout so that your audience and take a printed copy of your presentation with them. Here you can choose slides per page. So आपको क्या करना है, presentation को print करना है slide show से. File tab से आपने print को select करना है. फिर अंडर प्रिंट ऑल स्लाइड्स आप क्या करेंगे, सारी स्लाइड्स को चूज करेंगे या करंट स्लाइड को या कोई स्पेसिफिक रेंज ऑफ स्लाइड्स को आप चूज कर सकते हैं. फिर अंडर फुल पेज स्लाइड्स आप हैंडआउट को चूज करेंगे ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो प्रिंटेड कॉपी आपकी प्रेजेंटेशन की अपने साथ ले जा सके. ओके. एग्जिटिंग पावर पॉइंट. देयर आर सेवरल वेज टू क्लोज योर फाइल एंड एग्जिट पावर पॉइंट. Let's learn to exit the PowerPoint. Number 1, from the file button, click close. If you have not saved your presentation, PowerPoint will prompt you to save. 2, click save to your presentation and your changes. Click don't save to discard your changes and close the file. And 3, to close the presentation and exit the program, choose exit or use the cross in the upper right corner of the PowerPoint window. You will be prompted to save the presentation if any changes have not been used. ओके अब आपको एग्जिट करना है, अपनी फाइल को क्लोज करना है. ओके सो आप क्या करेंगे, फाइल बटन में जाएंगे, क्लोज पे क्लिक करेंगे. अगर आपने देखिए प्रेजेंटेशन सेव नहीं कर रखी है तो आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है यू टू सेव. तो क्लिक करेंगे हम सेव पे. ओके एंड डोंट सेव पे क्लिक करोगे अगर आपको चेंजेस को डिस्कार्ड करना है एंड देन क्लोज द फाइल. ओके अब प्रेजेंटेशन को क्लिक करना है और प्रोग्राम एग्जिट करना है तो एग्जिट को चूज करेंगे या फिर आप एक क्रॉस जो आपका अपर राइट कॉर्नर में है ना इसे आप चूज कर सकते हैं. Reboot. PowerPoint is one of the most popular software for presentations. PowerPoint presentations consist of a number of individual pages or slides.
With PowerPoint, you can export your materials in other formats than .pptx. Using themes shortens formatting time and provides a unified professional appearance. There are 4 different ways to view your presentation in PowerPoint. You can access the master view from the master layout group on the view tab. So here comes the end of this chapter, and chapter की exercise की practice आप खुद से करेंगे.